जी दोस्तों, इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाली पिक्चर धुरंधर 2 द रिवेंज पे बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। वेलकम। अलग बेंचमार्क इस पिक्चर ने सेट किया और इस फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत सारी बातें इंडस्ट्री में भी चली। बातें करेंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे और क्या क्या हुआ अवार्ड फंक्शन में, किसने क्या बोला, कहां से धुआं उठा, कहां बम फूटा, सारी बातें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। शुरुआत करेंगे राजीव जी आपसे, क्या है कलेक्शन और क्या क्या हुआ सर? धुरंधर 2 देखो, इंडिया का तो ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ टच कर गया है। 1200 आपने इट इज गॉन बियॉन्ड 1200, 12,500 भी हुए यार कोई दिन। और अब्रॉड भेजेगा तो ओवरसीज भी 425 करोड़ तक टच कर गया है। ये तकरीबन 1650 करोड़ तक पहुंच गई है फिल्म। ऑलमोस्ट इट्स रनिंग रेसिंग टुवर्ड्स 2000 करोड़ कर लेगी ओवरऑल वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना। एंड जेन्युइन प्योर कलेक्शंस हमने प्रिडिक्ट भी किया था, जो सारी बातें सही निकली। हमने याद है सबसे पहले कहा था ये कि फर्स्ट डे ये मारेगी ये 100 करोड़ के ऊपर, और फर्स्ट वीकेंड होगा 500 करोड़ के ऊपर, और फास्टेस्ट 1000 करोड़ होगा तकरीबन 7 दिन में। और हुआ तो धुरंधर 2 सक्सेस इज जेन्युइन प्योर। वी कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम। धुरंधर 3 भी डेफिनेट बनेगी, लेकिन उससे पहले शायद वो अश्वत्थामा शुरू कर रहा है। बट आई थिंक मैथमेटिक्स और लॉजिक ऑफ कॉमर्स बोलता है कि धुरंधर 3 बनानी चाहिए, क्योंकि मैटर है अभी भी। बट अभी ये जो नई बात आपने की है, जो स्क्रीन अवार्ड्स में हम खुद शॉक्ड हो गए। जी जी, स्क्रीन अवार्ड्स बिल्कुल नीरस लगा, एकदम ही अधूरा लगा ही नहीं कि हम कोई अवार्ड शो देख रहे हैं। उनके 14 अवार्ड थे धुरंधर के और कोई भी नहीं आया। सब के सब सुन करके कहीं बैठ गए। एक आदमी ने कोऑपरेट नहीं किया, सिर्फ नीता अंबानी जी आई थी। दिस अवार्ड शो लुक्ड लाइक लिस्टलेस, कुछ पावर ही नहीं थी। धुरंधर के बारे में ही बातें चल रही थी, सब तारीफें भी कर रहे थे, और हमारे जो एंकर्स थे आलिया भट्ट तो वो शाउटिंग ऑन द टॉप, बहुत ओवर पंचेस थे। साथ में कॉमेडियन था जाकिर खान। उन्होंने एक जो बात बोली कि ये फिल्म ने बॉम्ब तो फेंका है पाकिस्तान में, मगर क्या धुआं क्या बोला है मैं बताता हूँ। कितने कांग्रेचुलेशंस पोस्ट आप डाल ले, कितनी ही स्टोरीज आप डाल ले, कितने ही इंटरव्यू में आप बोल दे माय फेवरेट फिल्म, मगर सच तो ये है कि धुरंधर से सबकी जली तो है। चलिए, और बॉम्ब पाकिस्तान में फूटे, लेकिन धुआं बैंड्रा और जुहू से उठा। बैंड्रा जुहू के अंधेरी तक समझ लो आप, यहाँ भी लोखंड वाला तक भी बोल सकते हो, इंडस्ट्री यहाँ तक है। बट फैक्ट है ये बात। तो देखो, किसी ने तारीफ नहीं की, जबकि सबको आके ओपनली तारीफ करनी चाहिए थी यार। आपके बिरादरी के, आपके भाई की फिल्म हिट हुई है, यू शुड बी प्राउड। कल मैं कुछ बनाता हूँ और हिट होता, सबसे पहले नरेंद्र गुप्ता जी उठ के तारीफ करेंगे। ये कुछ बनाते तो ऐसी राइवलरी, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री में चीजें एक एक्सपोज हुई है जो आई थिंक इज नॉट इन गुड टेस्ट। दे शुड ऑल, साउथ वालों ने भर भर के तारीफ की, मगर हमारे बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने पता नहीं क्यों चुप करके बैठे हुए हैं अभी तक। ये एक इंसान जिसने रिलीज के बाद तुरंत थोड़ी तारीफ तो की थी पिक्चर की, लेकिन ये जब जाकिर खान ने बोला तो उसने एक और कमेंट किया है ट्विटर पे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सिद्धार्थ आनंद, सिद्धार्थ आनंद जो किंग बना रहे शाहरुख खान की, उन्होंने बोला कि जुहू बैंड्रा वाले जो है पीप्स हैव गिवन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिंस द पास्ट 50 years. You have to be a real duffer to undermine their contribution. और हंसने लग गया। ये कमेंट पे राजीव जी गलत है, इट्स इन नॉट इन गुड टेस्ट। फिल्में दी आपने, चलो वो जिक्र कर रहा है कि मैंने पठान बनाई बहुत बड़ी, मैंने बैंग बैंग बनाई। हाँ, बट कहाँ बैंग बैंग, और कहाँ में तो इसकी बैंग बैंग हो गई सर। ये एक वीक का बैंग काफी है यार, सारे बैंग बैंग उतार के फेंकने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। सर जाकिर का जो था कमेंट्स, वो स्पेशली जाकिर खान का, वो था स्पेशली खान लोग के लिए, तीनों खान जो बांद्रा में रहते हैं, और जूहू ऋतिक बोल सकते हैं, अक्षय बोल सकते हैं, बड़े बड़े स्टार रहे, उनके लिए कॉमेडी। यशराज स्टूडियो अंधेरी में यशराज को कॉमेंट बना कि वो स्पाई यूनिवर्स की लाइन से फिल्में बनाई हैं, उन्होंने हिट। राजू सर ने सही कहा, अगर फिल्म बड़ी हिट होती है तो आपको दिल से तारीफ निकलनी चाहिए।
कि आपकी बिरादरी की इतनी बड़ी हिट दी है डायरेक्टर ने, जी, एक्टर ने, ट्रोल करना गलत बात है। अब जनरली एक्सेप्ट करो ना यार, अच्छी फिल्म बनी है, लोगों ने स्वीकार किया है, जब भी तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप किस तरह से क्रिटिसिज्म को लेते हैं। स्क्रीन का उनकी जो पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें बुराई की गई थी, रिव्यू खराब दिया गया, खराब दिया था या इसी वजह से आप अवार्ड लेने नहीं गए, ये मेरी समझ के बाहर है। देखिए मीडिया का काम है फिल्म को क्रिटिसाइज करना, उसको अप्रिशिएट करना, आप इस चीज से नहीं रोक सकते ना। बहुत जन ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया तो आप उससे दुश्मनी पाल लेंगे क्या? अभी जियो आपको पता होगा, जिन्होंने भी रिव्यू एंटी दिए थे जब फिल्म के बारे में खराब बोला था, उन्होंने 100-150 लोग को लीगल नोटिस भेज दिया बैंगलोर से। तो जियो वालों का भी ये गलत था कि जब बॉक्स ऑफिस के पीछे एक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है, आप यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को, मीडिया को क्यों परेशान कर रहे हो लीगल नोटिस? क्या क्या हासिल करना चाहते हो? कितने लोगों को तो ट्वीट डिलीट करने लगा दिया सर जर्नलिस्ट। एग्जैक्टली। अभी आप शोले जैसी पिक्चर, फिल्म इंफॉर्मेशन जैसी, कुमार हट्टा जी की राजीव सर ने काम किया, उन्होंने रिव्यू बहुत खराब लिखा था सर, नहीं लिखा, बाद में रीराइट किया रिव्यू को कि नहीं शोले इज अ ग्रेट फिल्म। ट्रेड गाइड ने Trade Guide खराब लिखा, फिल्म इंफॉर्मेशन ने बैलेंस करी, उन्होंने रीराइट किया था review। ऑन द प्लस साइड लिखा था आपने। तो ये होता है सर मीडिया का। हमको, मेरे को भी फर्स्ट पार्ट पसंद नहीं आया था, सेकंड इंटरवल के बाद, लेकिन हिट है तो हिट है पिक्चर, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते सर। सेकंड पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 4 स्टार की रेटिंग दी थी। तो जी अच्छी है, अच्छी है। अभी मिर्ची लगे तो लगे सर। आदित्य धार ने जो मुकाम हासिल कर लिया है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर जो घिस रहे हैं अपने जूते 25-30 सालों से, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए सर। अब सिद्धार्थ आनंद जो बुराई कर रहा है, उसकी इतनी क्यों मिर्ची लगी? उसकी 2 फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप गई ना। पाकिस्तान फाइटर फ्लॉप गई, वॉट बात नहीं। सिद्धार्थ आनंद का दिमाग हट गया है बेचारे का। उनकी फाइटर बहुत बड़ी फ्लॉप थी, एंटी पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट नहीं जम नहीं पाया था। ऐसी ऊपर हरकत कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो उनकी फिल्म, जब शाहरुख खान है किंग खान, तो उनको लगता है कि किंग खान को बचाव करना जरूरी है इस मौके पर। तो देखें कि बॉक्स ऑफिस पर किंग अपने कितना मुकाबला करते हैं धुरंधर का। एंड ऑफ द ईयर आपको रिलीज देखने मिल जाएगी क्रिसमस पर सर। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है सिद्धार्थ ने कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहिए था। तो उसकी पब्लिक सोशल मीडिया पे रेल नहीं बनाती थी। इतना राइट लेफ्ट जो रेल बना के रखी है सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ ढूंढता रहे कौन से कोने में जाके छुपो। इतना पब्लिक गाली दे रही है। वो वापस से कमेंट उसका रिलीज कर दिया लोगों ने कि 90% ऑफ इंडियंस हैवंट सिट इन प्लेन, इसलिए मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो सिद्धार्थ आप कमेंट मत करो, आपका ऑफिस सेंटा क्रूज में है, बैंड्रा और जू के बीच में है सेंटा क्रूज में, तो ठीक है, समझ में आता है कि थोड़ी सी आग लगी रहेगी, लेकिन आप पिक्चर बनाओ, ऐसे बनाओ कि यार आपकी भी ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो। पठान तो हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद में जो आई थी वो फ्लॉप थी। अभी किंग से हम लोग उम्मीदें रख रहे हैं। अभी करीना कपूर भी बुराई कर रही है धुरंधर की, बोला क्रेडिट हिट का रणवीर सिंह को नहीं जाता है। किसको जाता है? आदित्य धार को जाता है। मेरे को रणबीर कपूर को जाता है। कितना गलत है यार कंट्रीब्यूशन रणबीर सिंह का पूरा सेकंड आपने क्यों सर सबको ना फ्रंट लाइन में छाने है, इसलिए कमेंट बोलते जाओ तो लोग छापेंगे, बोलेंगे आपके बारे में। लेकिन लेटेस्ट न्यूज है कि इसमें बहुत सारी गालियां वाली को म्यूट कर दिया गया है, काट दिया गया है। जी जी, कल मैंने फिर से बैठ के देखी तो बहुत जगह तो थोड़ा सैनिटाइज कर दिया है, थोड़ा क्लीन वर्जन रखा है लोगों के हिसाब से। और एक चीज जो बहुत गंदा वायरल हुआ था इंटरवल के पहले, जो एक फाइटिंग सीन था रणवीर सिंह का उसके पिंडा के साथ में, उसमें एक कैमरा मैन नजर आता है। सोचिए लोगों की निगाह देखिए, उन्होंने तुरंत नोटिस किया और वो अभी आपको नजर नहीं है, वो भी निकाल दिया उन्होंने। और अभी OTT पे आएगी डेफिनेटली 2 महीने के बाद रिलीज के, उसमें काफी काट छाट करनी पड़ेगी जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हुई थी। तो दर्शकों इसका, लेकिन देखिए चौथे वीक में तो जादू कम होएगा, थर्ड वीक में कलेक्शन 100 से कम जाएगा। जैसे मैंने बार बार कहा था कि 50% ड्रॉप आता है। थर्ड वीक में 100 करोड़ नहीं कर पाएगी, 100 करोड़ से कम का बिजनेस करेगा। और फोर्थ वीक में 50 के आसपास भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि फिल्में लाइन से रिलीज हुई, डकैत आ रही है, उसके भी आपकी अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है। तो डकैत इज नॉट एन ऑपोजिशन, अक्षय कुमार की फिर भी कुछ हद तक नजर आ रही है, मतलब रिलीजेस चालू हो रहे हैं। हाँ, बट स्टिल नशा इज देयर। पूरा 1 महीने का रन दिया है सर। नंबर ऑफ थिएटर्स काउंट करने कम हो जाएंगे ना। अभी फोर्थ वीक में आप देखिए मोर देन 50% स्क्रीन्स कम हो जाएंगे। जहां आपने 28-30 हजार शोज देखे थे, वो रिड्यूस होकर 6-7 हजार पे आ जाएंगे। तो डेफिनेटली कलेक्शन कम हो ही जाएगा सर आपका। उम्मीद है कि ये ऑफर भी लेके आ जाए 99 का एक पे फ्री का ऑफर, तो शायद लोग जिन्होंने नहीं देखी है या वापस देखने जाते हैं, चलो वहां पे टूट पड़ेंगे पिक्चर पर। सडनली शूट करती है कलेक्शन। अभी विराट कोहली ने कुछ अच्छा कमेंट डाला तो भर भर के लोग जाने लगे, दिल्ली की कलेक्शन स्पाइक करी। तो यू डोंट नो एग्जैक्टली, ये बड़ा
धुरंधर में आप कांट प्रिडिक्ट, इट इज स्टिल ऑन। भूत बंगला के आने से थोड़ा असर होगा बट बहुत कम, उतना नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि पिक्चर 2000 करोड़ क्रॉस करे, इट शुड टच। फिर से हम ऐसे ही बैठे और बॉक्स ऑफिस पे बातें करें, और भी क्या क्या हमारी इंडस्ट्री वाले क्या बातें कर रहे हैं वो भी आप तक सामने लाए। अब तक दोस्तों ये सब हुआ है और ये सारे कमेंट्स हमारे इंडस्ट्री वालों ने किए, इस पे हमारी चर्चा हुई। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट्स में बताना, और अगर आपने अब तक सिद्धार्थ के पोस्ट पे कमेंट नहीं किया तो उधर भी जाके अपना कुछ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एक्सपर्ट।